दिल्ली में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव का भी जिक्र हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इसी मौके पर दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इवेंट में पाकिस्तान के भारत में चार्ज दी अफेयर्स यानी राजनयिक प्रतिनिधि साद अहमद वरीच ने पाकिस्तान का झंडा फहराया और भाषण दिया। लेकिन इस भाषण में सिर्फ आजादी और पाकिस्तान की उपलब्धियों की बात नहीं हुई, बल्कि एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। वरेश ने कहा कि साउथ एशिया में लंबे समय तक शांति तभी कायम हो सकती है जब कश्मीर विवाद का समाधान यूनाइटेड नेशनल यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक किया जाए। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुराना रुख दोहराया जिसमें वो कश्मीर को भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बताता। आपको पता ही है, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा 1949 सही विवाद का बड़ा कारण है। भारत के जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना दावा करता है। समय के साथ इस मुद्दे ने दोनों देशों के रिश्तों पर काफी असर डाला। पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, जबकि भारत ने हर बार यही क्लियर किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की भूमिका की जरूरत नहीं है। इस बार पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर के साथ साथ भारत पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने 2025 के इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पाकिस्तान में मनाए जा रहे स्मरण दिवस का जिक्र किया। कहा कि यह दिन पाकिस्तान की सोनिट यानी संप्रभुता और अपने लोगों के सम्मान की रक्षा करने के इरादे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान का बनना सिर्फ एक अलग देश बनाने की मांग की जीत नहीं थी, बल्कि यह उस सोच का नतीजा था कि उस समय के भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना जरूरी है जहां वे अपने हिसाब से अपना भविष्य तय कर सके। वराइच ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ शांति से रहना और बातचीत के जरिए प्रॉब्लम सुलझाना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है जो उनके मुताबिक साउथ एशिया में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यानी पाकिस्तान ने एक तरफ शांति और बातचीत की बात की है, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर और अपनी सैन्य ताकत का भी जिक्र किया। लेकिन इस प्रोग्राम में सिर्फ कश्मीर की चर्चा नहीं थी। साद अहमद वरेज ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ हुए नए डिफेंस डील का भी जिक्र किया। 7 अगस्त को पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ तुर्की के बीच में मक्का में एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सिक्योरिटी को और कलेक्टिविटी डिफेंस को मजबूत करने की बात कही थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि तीनों से किसी भी एक देश पर अगर सशस्त्र हमला होता है तो उसे बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने इस समझौते को रीजनल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड पीस की तरफ एक अहम कदम बताया। हालांकि भारत के नजरिए से यह समझौता इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक स्थिति इससे और मजबूत हो सकती है। दिल्ली में हुए इस इवेंट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के भी संदेश पढ़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन और संघर्ष पर एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाया गया। उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। खबर पढ़े जाने तक इस पर भारत का कोई औपचारिक जवाब नहीं है। इसमें जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।